प्यारे बच्चों, अभी हम सेल और विल का यूज करना सीखेंगे। ठीक है। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और बी के साथ फ्यूचर की किसी भी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। ठीक है। और बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे आई सेल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी। मैं कल कॉलेज जाऊंगा और वह मेरे साथ आएगी। ठीक है। तो आई के साथ सेल का यूज किया है। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जब वाक्य इंटेरोगेटिव होता है तो आई और वी के आगे हम सेल का यूज करते हैं अगर वाक्य इंटेरोगेटिव होता है तो। जैसे सेल आई गो। ठीक है। दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। अब सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन जैसे यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ठीक है, के साथ किया जाता है। कब किया जाता है? जब कमांड देने के लिए यानी आदेश के लिए, प्रॉमिस, थ्रीट यानी धमकी, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प के लिए, कंपल्सेशन माने अनिवार्यता या फिर एडवाइज के लिए हम सेल का यूज करते हैं। जैसे आई ऑब्लाइज टू यू। ठीक है। आई सेल ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। या फिर हम यहाँ पर वाक्य लेते हैं कमांड के लिए, यू सेल लीव द रूम एट वंस, आपको तुरंत इस कमरे को छोड़ देना होगा। ठीक है। छोड़ना होगा। ठीक है। प्रॉमिस के लिए भी करते हैं, जैसे यू शैल बी अवेयर्ड, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। प्रतिज्ञा या वादा किया जा रहा है यहाँ पर। आई विल हेल्प यू कम हार्ट में, मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। यहाँ पर थ्रेट के लिए भी कर सकते हैं, ट्रेसपेरस शैल बी प्रोसिक्यूट माने अतिक्रमणकारियों को पर मुकदमा चलाया जाएगा। प्रोसिक्यूटेड माने होता है मुकदमा चलाना। आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें दंड दूंगा। ठीक है। और डिटर्मिनेशन के लिए भी होता है, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क, मैं कठिन परिश्रम करूंगा और अच्छे अंकों को, गुड मार्क्स को लाऊंगा। ठीक है। कंपल्सन माना होता है अनिवार्यता, यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, तो मीटिंग के लिए यहाँ आओगे। ठीक है। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मैं इस काम को, इस वर्क को, इस काम को फिनिश करूँगा। ठीक है। तो ये अनिवार्यता के लिए है। ठीक है। आगे है लेट अस और लेट्स से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी हम सेल का यूज करते हैं। लाइक ए लेट अस डांस टुगेदर, सेल वी, चलो हम मिल करके साथ में डांस करते हैं। ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ऐसे वाक्यों में भी हम सेल का यूज करते हैं। सेल वी टॉक टू द मैनेजर। ठीक है। हम क्या हम मैनेजर से बात कर सकते हैं, बात करेंगे, क्या हम मैनेजर से बात करेंगे। सेल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में कभी नहीं होता है। जैसे कि अगर वाक्य पास्ट से शुरू होता है, जैसे ही होप्ड दैट ही विल पास द टेस्ट, उसे आशा थी कि वह टेस्ट को पास करेगा। तो यहाँ पर होप्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग ना करके हम वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर वाक्य पास्ट से शुरू होता है तो विल या सेल का प्रयोग ना करके वुड और शुड का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। इस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही वाज कमिंग, वह आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर हम वाज का यूज करेंगे। ठीक है। अगर कार्य और कोई दो कार्य हैं, भविष्य में एक के बाद एक हो, दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करता है, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है। हमें हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कोई वाक्य दिया है, कोई दो वाक्य हैं, तो पहला जो वाक्य रहेगा वो फ्यूचर में रहेगा और दूसरा वाक्य प्रेजेंट में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में। लाइक अगर मैं आऊँगी तो आपसे मिलूँगी, हम बनाएंगे, इफ़ आई विल कम
I will meet you. This sentence is wrong. Like a सेंटेंस सही कैसे होगा, हम कैसे बनाएंगे सही सेंटेंस को? इफ़ आई कम, यदि मैं आता हूँ, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। तो दो वाक्य दिए हों और सेंटेंस फ्यूचर में हो तो पहला प्रेजेंट में बनता है, दूसरा फ्यूचर में बनता है सेंटेंस, ठीक है। अब हम वुड का यूज कल सीखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरे प्यारे साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।